Hello dear student, good morning. I am Bhaswar Singh. Today I will teach you mathematics of class 8. So let's start chapter number first, rational number. Dear students, what is rational number? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम रेशनल नंबर को समझने के लिए सीधे रेशनल नंबर के डेफिनेशन पे आते हैं। देखिएगा ध्यान से, एनी नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is equal to does not 0 are called rational number. p and q are integers. प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य है जब हम किसी भी नंबर को p by q के रूप में लिख सकें जहाँ पे q इक्वल टू डज नॉट 0, कहने का मतलब यह है q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। p एंड q, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स आप पहले ही क्लास 7 में 6 में पढ़ चुके होंगे। सो अब हम सीधे इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल, फाइव बाई सिक्स माइनस 7 बाई 13, 8 बाई 9, 6 बाई 17 एंड 0 बाई 4। डियर स्टूडेंट्स, आप रेशनल नंबर के एग्जाम्पल को देख पा रहे होंगे। 5 बाई 6 माइनस 7 बाई 13, 8 बाई 9, 6 बाई 13 एंड 0 बाई 4 etc। ऐसे जितने भी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं बेटा, रेशनल नंबर। हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, जरा आप लोग बताइएगा, क्या 17 एक रेशनल नंबर है? तो हो सकता है आप लोग कहें कि नहीं। क्यों? क्योंकि यह p by q के रूप में नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको यह समझना चाहिए, जिसके नीचे कोई भी नंबर नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। सो 17 इज ए रेशनल नंबर। We come to the next topic, properties. डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टी में मेरा पहला प्रॉपर्टी होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होता है कि नहीं, इसका हम जांच करेंगे। अभी चेक करेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वह एडिशन की प्रक्रिया पर लागू होता है कि नहीं होता है। सो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है जब हम दो रेशनल नंबर को प्लस करें तो एक रेशनल नंबर आना चाहिए। यही हमारा होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोग देखते हैं a बाई b प्लस c बाई d इक्वल टू रेशनल नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं 3 बाई 5 प्लस 6 बाई 5 इक्वल टू 9 बाई 5। इट इज ए रेशनल नंबर। 9 बाई 5 इज ए रेशनल नंबर। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की प्रक्रिया में लागू होता है। डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार हम लोगों ने अभी अभी क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन पर लागू होते हुए देखा है, अब हम देखेंगे कि सबट्रैक्शन पर यह प्रॉपर्टी लागू होता है कि नहीं। देखिए, इसका डिफरेंस क्या होगा। जब हम दो रेशनल नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो एक रेशनल नंबर ही आना चाहिए।
यही हमारा होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो a upon b minus c upon d is equal to a rational number अब हम यहाँ पे कोई फ्रैक्शन लेकर एग्जांपल लेकर देखते हैं। 7/6 minus 3/6 is equal to 4/6 is a rational number। rational number इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबट्रैक्शन की प्रक्रिया पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होता है, क्योंकि जब हम दो रेशनल नंबर का डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे पाए हैं 4/6 इज ए रेशनल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन की प्रक्रिया में लागू होता है। क्लियर स्टूडेंट, अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। देखिए, जब हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशनल नंबर यदि आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखते हैं, a upon b into c upon d is equal to a rational number। एग्जाम्पल लेते हैं, 7/2 into 3/5 is equal to 21/10 is a rational number। सो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी लागू होता है। आप इस एग्जांपल की जगह कोई भी एग्जांपल लेकर ट्राई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम डिवीजन पे आते हैं। वही डिफिनेशन होगा, जब दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो अगर एक रेशनल नंबर आता है तो वह हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे लागू होगा। आते हैं, a upon b divided c upon d is equal to a rational number। rational number एग्जाम्पल लेते हैं, a/b की जगह 3/5 डिवाइडेड 7/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3/5 मल्टीप्लाई 2/7 6/3 to 6 7/5 35 is a rational number। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वह एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सभी पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होता है। सो वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नियम यह होता है, जब हम दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं, बाद में जब उन्हीं दो नंबर के क्रम को अगर हम बदल कर उसे ऐड करें तो उन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यह एडिशन है तो यहाँ पे आते एग्जांपल देखते हैं इस फॉर्मेट पे रखकर। मान लीजिए 6/2 हमारा कोई रेशनल नंबर है प्लस 3/2। इसके बाद इस प्रॉपर्टी को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे होगा 3/2 प्लस 6/2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे
डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 2 6 + 3 सेम उस तरफ भी वैसे ही होगा 3 + 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9/2, यहाँ पर भी 9/2। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन पे लागू करते हैं तो हमारा दोनों तरफ का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वह सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होता है। अब हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन पे। डियर स्टूडेंट, यह जो सिस्टम था यह एडिशन के लिए था, प्लस के लिए। जब हम यही प्रक्रिया सब्ट्रैक्शन पे लगाएंगे तो जहाँ पे हम प्लस का सिंबल दिया है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं 7/5 हमारा एक रेशनल नंबर है, -3/4 ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। जब इस तरफ करते हैं तो 3/4 -7/4। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4/4, लेकिन जब इस तरफ सॉल्व करेंगे -4/4। जब इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ 1 आता है और यहाँ पे -1 चला आता है। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं डिजिट तो सेम है लेकिन साइन का यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन। इससे यह क्लियर होता है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वह सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होता, एडिशन पे लागू होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होता। डियर स्टूडेंट, अब हम मल्टीप्लिकेशन पे देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है कि नहीं। लेते हैं दो रेशनल नंबर 6/3 × 3/5 और इस तरफ जाएंगे तो 3/5 पहले, फिर 6/3। इसे जब हम सॉल्व करते हैं 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा 6/5 = 6/5। प्यारे बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं जब हम इस सिस्टम से इस फॉर्मेट पे दो रेशनल नंबर को रखते हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आता है, इसलिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वह मल्टीप्लिकेशन पे लागू होगा। अगर इक्वल नहीं आता तो लागू नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे लागू होता है कि डिवीजन के लिए फॉर्मेट यहाँ पे होगा, रेशनल नंबर सेम होगा, बस उनके क्रम को बदला जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे कि इक्वल आता है कि नहीं दोनों साइड का। अगर यहाँ पे हम 5/7 कर लें डिवाइड 6/4 कर लें और इस तरफ 6/4 पहले हो जाएगा डिवीजन 5/7। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 5/7 × 4/6, उस तरफ 6/4 × 7/5। इसे हम सॉल्व करेंगे 4/5 4 या 20, 7 6 या 42 और यहाँ पे 6 7 या 42 और 5 4 या 20। डियर स्टूडेंट, हम लोग देख पा रहे होंगे कि जब हम इस फॉर्मेट पे दो रेशनल नंबर को रखकर डिवाइड करते हैं तो हम पा रहे हैं कि दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, इसलिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे लागू होगा, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे लागू नहीं होगा। जो समझ में आप लोगों को प्यारे बच्चों नहीं आएगा वह आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेट यहाँ पे है। जब 3 रेशनल नंबर को हम लेकर एक साथ प्लस करेंगे, पहले 2 नंबर का ग्रुपिंग कर लेते हैं, बाद में दूसरे 2 नंबर का ग्रुपिंग कर लेते हैं।
जब हम दोनों को जब हम सभी को ऐड करेंगे, अगर वैल्यू सेम आ गया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होगा। मैं समझता हूँ आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस फॉर्मेट को समझ गए होंगे।